चुड़ैल की शादी। नानीपुर नाम के एक गांव में जतिन नाम का एक जवान लड़का रहता था। वो दिखने में बहुत सुंदर था। जतिन अपनी माँ के साथ रहता था। एक दिन जतिन बाहर घूम रहा था, तभी उसे एक लड़की दिखाई देती है, एक बहुत ही खूबसूरत लड़की। जतिन को पहली नजर में ही उस लड़की से प्यार हो जाता है। वाह, ऊपर वाले क्या कुदरत है तेरी, काश ये हो जाए मेरी। जतिन उस लड़की को खड़ा होकर देखने लगता है। लड़की भी उसे देखती हुई जाती है। जतिन अगले दिन भी उस लड़की को देखने उसी जगह आता है। वो लड़की भी पानी का घड़ा लेकर उसी रास्ते से गुजरती है और जतिन को घूरते हुए जाती है। जतिन उसे रोज देखने वहाँ आने लगा। एक दिन लड़की वहाँ जतिन के पास आई। क्यों मुझे रोज घूर घूर कर देखते हो? जतिन घबरा कर इधर उधर देखने लगा। तुमसे ही बात कर रही हूँ मैं। कौन? मैं नहीं देखता हूँ तुम्हें। क्यों नहीं देखते मुझे? मैं अच्छी नहीं लगती हूँ क्या तुम्हें? बिल्कुल भी नहीं। क्या? मेरा मतलब निहायती खूबसूरत हो तुम, जैसे कि कोई आम की पेटी। क्या? मेरा मतलब जैसे कि राजा की बेटी लगती हो तुम। जी चाहता है कि अभी खरीद लूं। क्या मैं तुम्हें बिकाऊ लगती हूँ? बिल्कुल। हाँ? बिल्कुल भी नहीं। मैं कहना चाह रहा था कि तुम बिल्कुल भी बिकाऊ नहीं हो। जाकर अपने दिमाग इलाज कराओ। हाँ? इतना कहकर वो लड़की चली जाती है। जतिन निराश होकर घर जाने लगता है। रास्ते में उसे उसका दोस्त राहुल मिलता है। क्या हुआ जतिन, तुम बड़े उदास दिख रहे हो? पता नहीं यार, मुझे क्या हो जाता है उसके सामने जाते ही। किसके सामने? फिर जतिन राहुल को सारी बात बताता है। अच्छा, तो ये बात है। सुनो, जैसा मैं कहता हूँ तुम वैसा ही करना। राहुल जतिन को तरकीब बताता है। अगले दिन जतिन लड़की के पास जाता है। मैं कल के लिए माफी मांगना चाहता हूँ। दरअसल बात यह है कि तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। क्या मैं भी तुम्हें अच्छा लगता हूँ? तुम तो मुझे पहले से ही पसंद थे। तुम्हारा नाम क्या है? कोमल। जतिन कोमल को अपने घर ले जाता है और अपनी माँ से कहता है, माँ, ये कोमल है। हम दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। बहुत ही सुंदर लड़की है। जीती रह बेटी, मेरा आशीर्वाद तुम दोनों के साथ है। अगले दिन कोमल के माँ बाप जतिन के घर जाते हैं और रिश्ता पक्का कर लेते हैं। उसके बाद कोमल और जतिन दोनों एक साथ पहाड़ी वाले मंदिर पर घूमने जाते हैं। उस पहाड़ी पर एक चुड़ैल रहती थी। चुड़ैल की नजर जतिन पर पड़ती है। कितना खूबसूरत लड़का है, इसे तो मैं अपने वश में करके रखूंगी। अंधेरा होने वाला था। दोनों मंदिर से घूमकर वापस घर जाते हैं। अच्छा जतिन, अब मैं चलती हूँ। ये कहकर कोमल वहाँ से चली जाती है। रास्ते में उसे चुड़ैल मिलती है। वो लड़का सिर्फ मेरा है, उससे तो मैं ही शादी करूंगी। ये कहकर चुड़ैल कोमल का गला दबा देती है और उसको मारकर नदी में फेंक देती है। चुड़ैल अब कोमल का रूप ले लेती है। देखते ही देखते वो दिन भी आ गया जब जतिन की शादी थी। जतिन कहाँ है? चल जल्दी, शादी का मुहूर्त निकला जा रहा है। जतिन और कोमल दोनों मंडप में बैठते हैं कि तभी कोमल की आत्मा वहाँ आ जाती है। जतिन कोमल की आत्मा को देख लेता है। तुम कौन हो? जतिन, मैं तुम्हारी कोमल, और ये औरत चुड़ैल है। जिस दिन हम मंदिर में घूम रहे थे, उसी दिन इसने मुझे मारकर नदी में फेंक दिया था, लेकिन आज मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। कोमल चुड़ैल के ऊपर हवन की आग फेंकती है। चुड़ैल उस आग से जलकर राख बन जाती है। मुझे माफ कर दो कोमल, मैं तुम्हें नहीं बचा सका। अपने आप को दोष मत दो जतिन, शायद किस्मत में हमारा एक होना लिखा ही नहीं था। अगले जन्म में मेरा इंतजार करना जतिन। ये कहकर कोमल की आत्मा हमेशा हमेशा के लिए दुनिया से चली जाती है।